हम पता कर लूंगा कि कौन खलीफा है जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अब आप अपना ध्यान रखो, हम जाता हूं। तुझे मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है बेटा। वो सारी चीजें जो मुझसे छिन गई थी ना, सुख, चैन, हक, वो सब तू मुझे वापस दिलाने की बात कर रहा है। बस देखती जाइए माँ, आपका ये बेटा आपके हर पुराने दर्द का हिसाब चुकाएगा। चलिए, 2 खबरें तो आपने मुझे सुना दी। अब एक तीसरी खबर जो कुछ हफ्तों बाद अखबारों में छपेगी, आप मुझसे सुनती जाइए। अभी रंजना देवी की नाजायज औलाद करण पर केशव मल्होत्रा के कत्ल का इल्जाम और सजा। तुम्हारी शीला जी को यहाँ देखकर मुझे बहन की ज्यादा फिक्र हो रही है। चिंता आपके चेहरे पे जाहिर है रंजना देवी जी, पर जिस मरीज के कमरे से आप निकल कर आ रही हैं, उससे आपकी बातचीत तो फिक्रमंद नहीं थी ना। चाहे और कोई करे या ना करे, तेरी नानी माँ तुझे बहुत प्यार करती है ना? पता नहीं नानी माँ। संभल कर तो तब चलूंगी जब मैं इस ठोकर के बाद उठ पाऊंगी, लेकिन शायद मैं उस लायक भी न रहूं। क्या मतलब? Get well soon if you can. Bye. शीला, शीला, तुम क्यों नहीं चली जाती? क्यों नहीं छोड़ देती मुझे मेरे हाल पर? इतनी जिल्लत क्यों बर्दाश्त करती हो? देखो, अभी भी वक्त है, कहीं दूर चली जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। कहीं जा रहे हो सूरज? ऐसा ही कुछ इरादा है डार्लिंग। मैंने सोचा जिंदगी में आराम भी जरूरी है। आदमी सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं पैदा हुआ ना। तुम अचानक इतने फिलोसॉफिकल कैसे हो गए? डार्लिंग, जिंदगी का रूटीन अचानक ही तोड़ना पड़ता है, नहीं तो आदमी फंस जाता है और उम्र बीत जाती है। क्या बात? ओहो भाग्य मेरे, जो मेरे पति में इतनी तब्दीली आ गई, इतने फिलोसॉफिकल हो गए, इतनी गहरी गहरी बातें करने लगे। वाह, क्या बात है। यू नो सूरज, आज मैं तुमसे इतनी खुश हूँ। अगर तुम कहोगे ना कि तुम स्वेतलाना के साथ जा रहे हो, तो भी मुझे ऐतराज नहीं होगा। कैसी बातें कर रही है? एक शादीशुदा आदमी गैर औरत के साथ बाहर क्यों जाएगा? स्वेतलाना मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या तुम अकेले जा रहे हो? डार्लिंग, अकेली जाए मेरी जूती, मैं अकेला क्यों जाऊं? मेरे पास मेरी सुंदर सी बीवी है, मैं उसके साथ जाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने सेकंड हनीमून के लिए चलें। हंस क्यों रही हो? सूरज, जब दूसरे लोगों पर मुसीबत आती है ना, तो घबरा जाते हैं, और तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो तुम रोमांटिक हो जाते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि दूसरा हनीमून या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा या हो जाएगा। क्यों? वो यूं माय डियर हस्बैंड, कि तुम हनीमून पर तो तब जाओगे ना जब अंदर से बाहर आओगे, और तुम्हारी प्यारी प्यारी स्वेतलाना रानी तुम्हें इन करके तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है। लेकिन उसके साथ जो तुम्हारा पुराना हिसाब किताब है, वो तो चुकाना पड़ेगा ना। क्या बकवास कर रही हो रेनू? हकीकत सामने रखी तो तुम्हारा सारा रोमांस हवा हो गया। मैं कोई गांव की अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ सूरज, मैं वही कह रही हूँ जो अखबारों में छप रहा है। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारा ये दूसरे हनीमून का प्लान गिरफ्तारी से बचने के लिए तुम्हारी चालाकी है? मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 15 साल से ड्राइवरी कर रहा था साहब। केशव साहब के साथ मैं शुरू से ही था। फिर उनके जाने के बाद मुझे सिल्वर स्टेट में रख दिया गया, और तब से मैं वहीं था। क्यों छोड़ी वो नौकरी? गरीब आदमी हूं, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक तो अपनी इज्जत है ना। हाँ, सिल्वर स्टेट में बहुत बेइज्जती होने लगी थी साहब। कौन करता था तुम्हारी बेइज्जती? साहब जी, जो मालिक हो, अन्नदाता हो, उसकी गाली मार तो हम सह सकते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला आकर अगर मार पीट करे
तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना साहब जी। कौन बार वाला? अरे वही अपने सूरज सूरज साहब आते थे, वहां बैठकर शराब पीते थे और फिर हम नौकरों के साथ बदतमीजी करते थे। मैं आपसे क्या कहूं साहब, पिछले दिनों तो उन्होंने अपने वो सुनीता के साथ भी छेड़छाड़ की। फिर लाना जी ने रोका नहीं? श्वेतलाना जी, वो तो उल्टा उन्हीं की तरफदारी करती हैं साहब। मेम साहब अब पहले जैसे नहीं रही, बहुत बदल गई हैं। लेकिन साहब अपनी इज्जत को नीलाम करके भी तो नौकरी नहीं करनी है ना, इतने भी मोहताज नहीं है। नहीं भाई, 15 साल एक जगह टिके रहना बहुत बड़ी बात है। कोई वफादारी ऐसा कर सकता है। लेकिन एक गलती कर रहे हो तुम। किसी और के घर की बात तुम आके मुझे बताते हो। साहब जी 15 साल नौकरी की और 15 साल की वफादारी का अगर ये सिला मिलेगा तो अपना दिल तो जलेगा ना साहब। यहां तुम्हारी वफादारी का सिला तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। नहीं सुनो, इस घर की बात तुमने जाके किसी और से की तो तुम्हें नौकरी से निकालूंगा नहीं, सजा होगी। साहब जी मंजूर है, आप मेरी वफादारी को एक बार आजमा कर तो देखिए। सुनील, हाय। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आजकल तुमने मेरे लिए नई नई परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर दी है। मैंने क्या किया? तुमने तो सोचा होगा कि मुझे पता तक नहीं चले। मैं तुमसे छिपाकर कुछ भी नहीं करती। बकवास। तुम मेधा जाकर मिली थी, तुमने मुझे ये बताया? हाँ मिली थी, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। मेधा मेरी दोस्त है। मेधा सिर्फ तुम्हारी ही दोस्त नहीं सुनील, उसके और भी कई रिश्ते हैं। चलो मान लिया कि तुम्हारा मेधा से एक अलग रिश्ता है, लेकिन तुम दोनों में मुझे लेकर बातचीत हुई थी। मैंने न जाने कितनी बार कितने लोगों से तुम्हारे बारे में बात की, नीतू से, पापा से, लेकिन कभी तुम्हें आकर ये नहीं बताया कि मैंने क्या बात की। जब तुम्हें तब कोई एतराज नहीं हुआ तो अब क्यों? देखो, बातें घुमाना मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। तो जब मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। ठीक है, अगर तुम सीधा सीधा सुनना चाहते हो तो बात यह है कि मेधा और तुम्हारा रिश्ता दिन रात मेरे दिल में खौफ की तरह छाया रहता है। फिर वही बात मैं तुमको कितनी बार समझाया है। लेकिन मैं नहीं समझी सुनील। अगर समझती तो हमारे रिश्ते को बचाने के लिए इस तरह तड़पती नहीं। एक आदमी और एक औरत के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता है। मेधा और मैं दोस्त हैं, और जो हमारे बीच में है उसे पॉजिटिव लव कहते हैं। इसका मतलब तुम्हें पता नहीं? पता। एक प्यार जो सिर्फ दोस्ती के दायरे में रहता है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि तुम एक जमाने में मेधा से बेहद प्यार करते थे। हाँ, करता था। तो तुम्हारे लिए उस प्यार की हदें बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है। मेधा के लिए तुम सिर्फ दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेधा दोस्त से कहीं ज्यादा थी। जज्बात सिर्फ सीढ़ी चढ़ना जानते हैं, एक भी सीढ़ी उतरना उनके लिए मुश्किल होता है। और जिससे आप प्यार करती हो उसे सिर्फ दोस्त की हैसियत से देखना आसान नहीं होता। तो मुझे ये बिल्कुल लगने लगा है कि मैं अपनी और मेधा की दोस्ती के बारे में तुमको समझा नहीं सकता। ठीक है, तो फिर तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर है। क्यों? फैसला क्या लेना? रितु, मेधा के साथ जो मेरी दोस्ती है वो तुम्हारे प्यार से ज्यादा अहम नहीं है। मैं उससे जाती तौर पर कभी नहीं मिलूंगा। हमारी मुलाकातें सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर होंगी। ठीक है? थैंक्स सुनील। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये सैक्रिफाइस मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते के लिए कर रहा हूँ। ये तो तुम्हें हमारे प्यार की ऊंचाई नहीं पता है। ये सारे डर, सारे खौफ, सारे खतरों से ऊपर है। सुनील, आज वॉल्टर जा रहा है, उसे छोड़ने हमें एयरपोर्ट जाना है। चले?
आप चलिए जहां जाना है। जब भी आप मुड़कर देखेंगे हमें पाएंगे। Come in. Hi, Rishabh. Hi, Bubbly. How are you? आओ, come in. Fine, thanks. और क्या चल रहा है? सुनो. I know मैं तुम्हें disturb कर रही हूँ, but I promise this is the last time. ऋषभ, प्रहलाद और मैं शहर छोड़कर जा रहे हैं। शहर छोड़कर जा रही हो? मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्रहलाद और मैं कहीं और सेटल होने वाले हैं। हाँ, बबली कहा तो था, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि तुम लोग सोच रहे हो। और इतनी जल्दी सारी तैयारियां कर ली, सामान भी बांध लिया। और तुम तो कह रही थी कि माँ के जाने के बाद तुम लोग जाओ। हाँ, माँ की वजह से ये सब जल्दी जल्दी हो गया। माँ जिद कर रही थी कि हम उनके साथ न्यूयॉर्क चले जाएं, और हम लोग ने हाँ कह दी और बैग्स भी पैक कर लिए। बबली, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि तुम ये शहर छोड़ के जा रही हो, क्योंकि अपनों के पास जा रही हो ना, वहाँ आंटी भी होंगी। सिर्फ माँ ही नहीं, मुझे प्यार से दीदी कहने वाले 2 भाई बहन भी है। यानी आंटी तुम्हारे लिए पूरी नई दुनिया लेकर आई। और एक मैं थी जो सबको इतना गलत समझ रही थी, जबकि मुझे प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं। लेकिन तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश भी मत करना। लेटर्स लिखते रहना, टेलीफोन करते रहना, ओके? टेलीफोन भी करूंगा और लेटर्स भी लिखूंगा। लेकिन देखना, तुमसे मिलने के लिए मैं वहां भी पहुंच जाऊंगा। पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा मैं भी। लेकिन फिलहाल मैं घर में ही हूँ। अगर तुम्हें वक्त मिले तो प्लीज मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन को मिलने आना। They'll be waiting for you, और मुझे बहुत खुशी होगी। बबली, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए उनसे मिलने आऊं, जरूर। मेरी जिंदगी तबाह करके ये कैसे हो सकता है मिस्टर करण कि आप अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं? आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया देविका। मेरा बच्चा मर गया है, तुमने उसे मारा है। इतना बुरा मैं नहीं हूं देविका कि किसी मासूम बच्चे का कत्ल करूं। उस रात आधी रात को आप मेरे घर आए थे और मुझे और मेरे बच्चे को अनाप शनाप बक रहे थे, और पता नहीं क्या क्या करने की धमकी दे रहे थे, याद है? धमकी मैंने दी थी, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को नहीं। उस रात की तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरा बच्चा मरा। इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारा बच्चा मेरी वजह से नहीं मरा, तुम्हारी हरकतों की वजह से वो मरा। हरकत है तो अब तुम देखना मेरी करण। मैंने कहा था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे टुकड़े नहीं, तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगी। तुम फिर वही बातें करने लगी? इसलिए क्योंकि अब देविका अकेली पड़ गई है दोबारा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा, और जब जब देविका अकेली पड़ी है वो खूंखार हो गई है। इतना तो तुम्हें भी पता है। उस दिन आधी रात को मुझे तुम्हारे यहाँ क्यों आना पड़ा, कभी सोचा? तुमने मेरा जीना हराम कर रखा। केशव मल्होत्रा और सुधाकर राव के कत्ल में तुमने मुझ पर इल्जाम लगवाए थे। वो सिर्फ इल्जाम थे। अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हारे ऊपर कहर बनकर बरसूंगी। तुम्हें खत्म कर कर ही मुझे चैन मिलेगा करण। तुम्हारी इन्हीं हरकतों का असर उस बच्चे पर पड़ा, उसके बावजूद तुम अपनी साजिशों से बाज नहीं आती। साजिश सिर्फ वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। छुप के वार भी वही करते हैं, जैसे कि तुमने किया। तुमने सुधाकर राव और केशव का कत्ल किया या करवाया, ये हकीकत है। मैंने कोई खून नहीं किया। काश मैं तुम्हारा यकीन कर पाती करण। काश। तुमने अपने हर रास्ते पर अब आफत मोल ली है। हर कदम सोच समझ कर रखना। एक गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी। वैसे भी सुधाकर और केशव के कत्ल के लिए कानूनन तौर पे तुम्हें सजा तो दिलवा कर ही रहूंगी। And I mean every single word I say.
हेलो रश्मि। जब 45 मिनट की देरी हो जाए तो सॉरी कहने का चलन होता है। मैं आ गई, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए रश्मि। आज ऑफिस के कुछ मामलों की वजह से मैं किसी के बुलाने पर नहीं आती, लेकिन पिछली बार तुम मेरे कहने पर आ गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अपने आने का एहसान क्यों जता रही हो स्वेतलाना? पिछली बार तुम भी ऐसे ही आई थी जैसे तुम मुझ पर कोई मेहरबानी कर रही थी। खैर, मैं आ तो गई, लेकिन बैठने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? तुमने रोनी को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? कमाल का सवाल है। जो गुनाह तुम मेरे खिलाफ बेशर्मी से कर रही हो, वही गुनाह मैंने तुम्हारे खिलाफ किया तो तुम एतराज कर रही हो। तुम्हारे तरीके मैं तुम पर आजमा रही हूँ रश्मि, बस। तुम मेरे क्यों का मतलब नहीं समझी। क्यों मेरे हाथों अपना अंजाम और बुरा चाह रही हो? तुम्हारे हाथों? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में काफी खुशफहमी है रश्मि। जैसे कोई किसी की किस्मत नहीं बन सकता, वैसे ही कोई किसी की बदकिस्मती नहीं बन सकता। मुझे जो दुख मिलने होंगे वो मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं कि तुम मेरे किसी दर्द की वजह बनो। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो स्वेतलाना? तुम्हारा एक गहरा दर्द मुझसे काफी ताल्लुक रखता है। याद है पिछली मुलाकात में तुम मुझसे सोनू भीख में मांग रही थी? कितना गिड़गिड़ा रही थी तुम। लेकिन तुम मुझे अपने जिस 20 साल पुराने दर्द की वजह बना रही थी ना, उसके सामने मेरा दर्द बड़ा मामूली है। उसी की सलाह देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। वो 20 साल पुराना मेरा दर्द, उसका जुर्माना तुम्हें देना होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे कोई नया दर्द दे दिया, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं सोनू को तुम्हारे हाथों नहीं गवाऊंगी। तुमने उसे अपनी चालबाजियों से मुझसे जीत लिया है, लेकिन मैं अपने तरीकों से उसे हासिल करूंगी। ऐसा तुम हरगिज़ नहीं करोगी। तुम जानती हो कि यह मुमकिन है रश्मि, तभी तो तुम यहां हो। ये तो रोनी से मेरी एक मुलाकात का असर है। तुम्हें लगने लगा कि सोनू तुम्हारे हाथ से छूट रहा है ना? तुम कोशिश करके देख लो स्वेतलाना। सोनू मुझसे बेहद प्यार करता है, और वही एहसास मुझे सोनू के लिए भी है और रोनी के लिए भी, और ये वक्त ही साबित करके दिखा देगा। तो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। तुम अभी से मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें जो करना है कर लो, और मुझे जो करना है मैं करूंगी। हाय रश्मि। हाय। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा